है। आज हम लोग जानते हैं सी टेट और एमपी टेट के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट को। इसके पहले हम लोग मैथ पेडागोजी को पढ़ रहे थे, जिसका 10 पार्ट आप लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग दूसरी सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से पहली सब्जेक्ट होती है। अगर आप एग्ज़ाम देंगे सी टेट का, एमपी टेट का और किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम को देंगे आप, तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, या कि हम इसे साइकोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। इसके 3 नामों को से हम इसको परिभाषित करते हैं। ये आपका इन एग्जामों में पहला पार्ट होता है, जहां से आपको 30 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है किसमें, किसी भी स्टेट के किसी भी टेट के एग्ज़ाम में, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में एक अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि आपको 30 नंबर केवल यहाँ पे देके जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फिर इसके अतिरिक्त आपके जो भी पेडागोजी सब्जेक्ट आती हैं, जैसे मैथ पेडागोजी हो गई, संस्कृत पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, वहाँ से सभी सब्जेक्ट में 15 नंबर के प्रश्न जो बनते हैं, वो आपकी बेहतर तरीके से समझ को विस्तारित करने के लिए पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी अगर आपकी अच्छी है, इस सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी समझ है, तो आप ये नंबर पूरे के पूरे नंबर आप ला पाएंगे। भले ही सब्जेक्ट कुछ का नाम कुछ और हो, लेकिन ये शब्द जो है उसी को परिभाषित करता है पेडागोजी। केवल हिंदी पेडागोजी हो जाएगी, संस्कृत पेडागोजी, लेकिन आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 नंबर के साथ साथ इधर के जो नंबर हैं, ठीक है, ये 30 और ये 30, 30, 60 और 30, 90, यानी कि 90 नंबर अगर आपको लाना है, 90 में 90, तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में बेहतर समझ को विस्तारित करना पड़ेगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपका पहला चैप्टर होता है विकास की अवधारणा। कोई भी टेट का एग्जाम देंगे, आपका सिलेबस देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक यही होता है विकास की अवधारणा। फिर हम लोग जानेंगे विकास की परिभाषाएं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, आपको डिफिनीशन ऑफ डेवलपमेंट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट हम जानेंगे किसके अंतर्गत, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंतर्गत। इसके पहले 7 पार्ट हो चुके हैं, किसमें, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को, जो आपको इसी चैनल पे उपलब्ध है। आपको करना क्या है, पिछले वीडियो में देखना है। यह है कि उसमें कोई 30 सेकंड का होगा, कोई 15 सेकंड का होगा, कोई 20 सेकंड का होगा, लेकिन है इसी सब्जेक्ट से संबंधित और आपकी नॉलेज को, आपकी समझ को विस्तारित करने के लिए 30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। विकास की अवधारणा, जो आपको पहला टॉपिक मिलता है कहाँ से, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंतर्गत। देखिए, अवधारणा लिख देने बस से केवल हमको अवधारणा बस नहीं पढ़ना होता है, इसके अंतर्गत आ जाती है इसकी परिभाषाएं, प्रकार, अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक। कुल मिलाकर के इस अवधारणा के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर कम से कम नहीं तो 10 पॉइंट छिपे होते हैं, ठीक है। और एक अलग बात जो इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा अभी जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उससे हटकर है, अगर आप शिक्षक हैं तो आपको सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बेहतर समझ होना अनिवार्य है। अगर आपके अंदर इस सब्जेक्ट की समझ नहीं है, तो ना तो आप बच्चे को बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे और ना ही बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। उसका मुख्य कारण ये है कि मुझे किसको, अगर हम शिक्षक हैं, मुझे किसको पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना है। और जब तक आप बच्चे को नहीं जानेंगे कि बच्चा क्या है, कैसे सोचता है वो, कैसे सीखेगा वो, क्योंकि हर बच्चा अलग है, एक दूसरे में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो एक शिक्षक को हर बच्चे के ऊपर अलग, जितने भी बच्चे होंगे आपकी क्लास में, जैसे आरटीई 2009 के अनुसार आपकी प्राइमरी में एक शिक्षक पर 30 बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे आपके अलग अलग होंगे। अलग अलग किसके आधार पर, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, चाहे वो बुद्धि में अलग होंगे,
चाहे वो शारीरिक रूप से अलग होंगे, किसी न किसी रूप में अलग होंगे। तो आपकी सब्जेक्ट बाद में है, जो आप सब्जेक्ट पढ़ाना चाहेंगे वो बाद में है। सबसे पहले आपको आना क्या चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की अच्छी समझ, क्योंकि जब तक आप एक बच्चे को नहीं जानेंगे, आपको पढ़ाना किसको है, बच्चे को ही पढ़ाना है, खुद तो पढ़ना है नहीं। तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले एक बच्चे को बेहतर रूप से आपको जानना पड़ेगा, तब आप एक बेहतर शिक्षक बन पाएंगे और बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। आपका नॉलेज जो है, आपका सब्जेक्ट का नॉलेज है, उससे बच्चे से मतलब नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी, अगर मुझे छोटे बच्चों को क्या सिखाना है, अगर बच्चा फर्स्ट में आपके इस क्लास में एडमिशन लेता है, उसे मुझे क्या सिखाना होता है, स्वर, व्यंजन, मात्राएं, ये सभी मुझे क्या होती हैं, सिखाने होते हैं। तो अगर आप भले ही एमएससी टॉप करके गए हो, एक बच्चा नहीं सीख पाया, उसका दोषी बच्चा नहीं है, आप हो, क्योंकि आपको क्या नहीं पता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बेहतर समझ नहीं है। इसकी वजह से बच्चा सीख नहीं पाया। और हम किसको दोषी देते हैं हमेशा, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा किसको दोषी देता है, बच्चे को, जबकि बच्चे के पास, बच्चा इसमें कोई भी दोषी नहीं है। आप जो सिखाएंगे वो बच्चा सीख जाएगा। बस आपको आना चाहिए क्या, हाउ टू टीच अ चाइल्ड। एक बच्चा कैसे सीखेगा, वो जब तक आप एक शिक्षक के रूप में नहीं सीख पाएंगे, तब तक आप हमेशा बच्चे को दोषी ठहराते रहेंगे, जबकि बच्चे का इसमें कोई भी दोष नहीं है। दोष आपका है, दोष आपकी व्यवस्था का है, बाकी इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है। बल्कि बच्चा क्या कर रहा है, वो जो भी सोचता है, जो भी करना चाहता है, आपकी वजह से नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग है, जो कि आपकी इसी सब्जेक्ट से संबंधित है। पेडागोजी अगर आप देखेंगे, पेडागोजी यही है। ठीक है, आपको डायरेक्ट प्रश्न नहीं मिलेंगे, पेडागोजी यही है जो हमने अभी समझाया आपको। अगर आप पेडागोजी में ये समझ रखते हैं, एक थिंकिंग रखते हैं, जैसे हमने इसके पहले बताया था कि आप शिक्षक हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीएफ 2005 जो बताता है कि हमें क्या होना चाहिए, एक सुविधा प्रदाता के रूप में एक शिक्षक को होना चाहिए। अगर आप इस विचार के अंतर्गत अपने आप को रखते हैं, मतलब जैसे क्लासरूम में चेयर है बैठने के लिए, वैसे ही आप शिक्षक हैं बच्चे की सुविधा के लिए। उसे जहाँ पे असुविधा हो रही है, जहाँ पे उसे समस्या हो रही है, आप उसे क्या करेंगे, उस समस्या का निवारण करेंगे। आप केवल इतना विचारों में परिवर्तन ला लेंगे, देखेंगे बच्चा उसी दिन से बेहतर तरीके से सीखना शुरू कर देगा। तो आइए अब टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों का जो पहला टॉपिक है, विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे विकास है क्या। तो कभी कभी एक नंबर का सीधा सीधा यही प्रश्न दे देता है, विकास क्या है, तो आपको बताना है विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास क्या है, विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे, देखिए यहाँ पे हमने उसका अर्थ लिखा हुआ है, विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत क्रमिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भावस्था से लेकर का मतलब यह हुआ, देखिए जब बच्चा गर्भ में आता है, सबसे पहले उसके शरीर का जो निर्माण होता है, सबसे पहले उसके मस्तिष्क का निर्माण होगा, फिर शरीर के अन्य भागों का निर्माण होगा। तो जो क्रम चलता है उसका, वो कहाँ से चलता है, मस्तिष्क से लेकर के नीचे की ओर। ठीक है, मस्तिष्क से नीचे की ओर मतलब सिर से धड़ की ओर चलता है। और सबसे पहले जो मस्तिष्क का विकास होता है, उसका एक रीज़न है, उसका कारण मुख्य रूप से ये है कि हमारे शरीर का जो मुख्य अंग है वो मस्तिष्क है, जो पूरे शरीर को हमारे कंट्रोल करता है। तो एक बच्चा जब गर्भ में आता है, तो सबसे पहले जो उसके स्ट्रक्चर का जो निर्माण होता है, उसके शरीर का सबसे पहले किसका निर्माण होगा, उसके मस्तिष्क का निर्माण होता है। कभी कभी इस विकास के सिद्धांत में हम इसको पढ़ेंगे, एक आता है सिरोन्मुखी सिद्धांत, क्या है उसके बारे में, सिफेलोकाइल भी इसको बोलते हैं। तो यही है। ठीक है, सबसे पहले गर्भावस्था में जो विकास होता है, सबसे पहले किसका होता है, एक बच्चे के जो शरीर का निर्माण होना शुरू हुआ, उसमें सबसे पहले उसके मस्तिष्क का निर्माण होगा, फिर शरीर के अन्य अंगों का निर्माण होगा। ठीक है, क्रमिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया का मतलब यह हुआ, अगर बच्चा जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद उसका जो वजन था जैसे 3.5 kg होता है, 3.5 से 4 kg तक होता है, फिर आगे क्या होगा, उसमें वृद्धि ही होगी, कमी नहीं होगी।
आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज उसने जन्म ले लिया, 3 महीने उसकी आयु 3 महीने हो गई, फिर आगे चल करके वो दो महीने नहीं होगा, 1 महीने नहीं होगा, 10 दिन का नहीं होगा, वो क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। 3 महीने का था, 6 महीने होगा, 10 महीने होगा, 15 महीने होगा, ऐसे ही आगे की ओर बढ़ेगा, ना कि पीछे की ओर। ठीक है, क्रमिक का मतलब यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं क्रमिक क्या होता है। फिर नेक्स्ट जानते हैं, जैसे इसको अलग अलग भागों में आप बांट सकते हैं। जैसे बच्चा भाषा को सीखने के लिए हुआ, बच्चा पहले बोल ही नहीं पाता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो बोलना शुरू करता है, फिर स्पष्ट बोलना शुरू करता है। वो कई रूपों में, जैसे चलने के आधार पर बच्चा पहले बैठना सही ढंग से बैठ नहीं पाता है, फिर किसी सहारे से बैठता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। ये क्या है, क्रमिक रूप से है। ऐसा नहीं है कि पहले दौड़ना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा। ये उल्टा क्रम कभी नहीं होता। किसमें, विकास में। ये था हमारा विकास की परिभाषा, विकास की समझ। ठीक है, विकास का जो अर्थ है वो यही है जो हमने आपको बताया यहाँ पे। अब हम लोग जानते हैं डिफिनीशन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की परिभाषाएं। जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इसमें से मान के चलिए 1 नंबर का प्रश्न आपको किसी भी टेट के एग्जाम में केवल इतने से आता है। कभी परिभाषा पूछेगा, कभी विकास पूछेगा, कभी ये विकास के संप्रत्यय का सिद्धांत, विकास के अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। अगर आप इतना बेहतर तरीके से समझ लिए हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ से आना फिक्स है। किसके अनुसार, विकास की अवधारणा के अनुसार, जो कि सिलेबस जारी होता है, आपको पहला टॉपिक यही मिलता है। इसमें से 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, आपको अगर विस्तारित रूप से आप समझ पाएंगे, आपको 1 नंबर ये परिभाषाएं भी देके जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है स्किनर की और हरलॉक की। हरलॉक की परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सबसे पहले हम लोग हरलॉक को जानेंगे। हरलॉक क्या कहते हैं, विकास को। विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, विकास हरलॉक ये बता रहे हैं। ठीक है, विकास क्या है, विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला, जैसे हमने यहाँ पे क्रमिक को समझाया है, जस्ट वैसा ही है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, नवीन योग्यताएं एवं नवीन विशेषताएं जन्म लेती हैं, उनका विकास होता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया था, जैसे अभी बैठना सीखा, फिर चलना सीखा, फिर रेंगना सीखा, फिर दौड़ना सीखा, उससे क्या हो रहा है, वो नवीन योग्यताओं का विकास कर रहा है। और कैसा, गुणात्मक रूप से। ठीक है, यही कौन बता रहा है, हरलॉक बता रहे हैं। फिर सेकेंड पॉइंट पर आपको स्किनर की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। कौन बताता है, स्किनर। विकास की परिभाषा में विकास क्या है, विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता है कि आज हमने जन्म ले लिया, दूसरे दिन मैं 25 साल का हो जाऊंगा, तीसरे दिन 50 साल का हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होती है, विकास की प्रक्रिया क्या होती है, धीमी होती है। आयु के अनुसार, वातावरण के अनुसार, आपकी परिपक्वता के अनुसार उसमें धीरे धीरे करके विकास होता है। ये कौन बताता है, स्किनर। किसको, विकास को। फिर अगली परिभाषा जो महत्वपूर्ण है वुडवर्थ की है। बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या है, गुणनफल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है वुडवर्थ की, जो स्पष्ट कर देती है क्या विकास है क्या। बालक का विकास किसके अनुसार, वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या है, गुणनफल है। जैसे आपका जैसे वंशानुक्रम जो हो, ठीक है, और वातावरण जैसा हो, दोनों में क्या होगा, गुणनफल होगा, तभी आप बेहतर तरीके से विकास कर पाएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पिताजी जैसे कलेक्टर हों तो मैं भी कलेक्टर बनूंगा, ये चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है, ऐसा नहीं है। वंशानुक्रम आपका बेहतर तरीके से है। ठीक है, आपके पूर्वज बहुत ज्ञानी थे, बहुत सारा उन्होंने डेवलप किया था, लेकिन आप कुछ नहीं हो अभी जब तक आप क्या नहीं कर पाओगे, वंशानुक्रम से प्राप्त जो आपको पूर्व रूप से जो आपको प्राप्त ज्ञान है, प्राप्त अवधारणाएं हैं, उसका और वातावरण का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, जब तक उनका गुणनफल नहीं होगा, आप विकास नहीं कर पाओगे। ये कौन कहता है, वुडवर्थ कहते हैं। ठीक है, जो आपके जेनेटिक्स रूप से आपको वंशानुक्रम से जो योग्यताएं विशेषताएं प्राप्त होती हैं, वो
और वातावरण। वातावरण का मतलब जो हमारे आसपास के रहन सहन है, विद्यालय है, शिक्षक हैं, वो क्या करते हैं, दोनों का एक अच्छा गुणात्मक स्वरूप जब होगा, कैसा गुणात्मक स्वरूप, तब क्या होगा, बच्चा बेहतर तरीके से विकास कर पाएगा। अगर आपके वंशानुक्रम चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर दोनों में कहीं भी कमी रह गई, एक बच्चा बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएगा। अगली परिभाषा हम लोग जानते हैं गैसेल की। गैसेल क्या बताते हैं विकास को? विकास एक अवधारणा से अधिक है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन एवं शरीर रचना, अंग विश्लेषण एवं व्यवहारात्मक तीनों रूपों में मापन हो सकता है। गैसेल ये कहते हैं कि विकास वही है जिसका आप क्या कर सकते हो, निरीक्षण कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो, शरीर रचना के आधार पर उसका अंग विश्लेषण कर सकते हो। तीनों रूपों में अगर इसको हम माप सकते हो तभी वो विकास कहलाएगा, नहीं तो विकास नहीं कहलाएगा। कौन कहता है? गैसेल। ठीक है, अगर हम ये नहीं देख पा रहे कि बच्चा पहले उसकी हाइट मान के चलिए इतनी ही है, फिर आगे चल के इतनी हुई, फिर आगे चल के इतनी हुई, अगर मुझे नहीं उसका मैं निरीक्षण नहीं कर पा रहा हूँ तो वो क्या है, विकास नहीं कहलाएगा। अगर हम उसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चा पहले क लिखना सीखा है, फिर कमल लिखने सीख गया, फिर आगे चल के और बेहतर तरीके से सीख गया, अगर हम वो मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है उसका, तो वो विकास नहीं कहलाएगा। ठीक है, अंग विश्लेषण का मतलब हमारे शरीर में जो अंग होते हैं जैसे हाथ पैर, ठीक है, शरीर हो गया, पूरे अंग विश्लेषण, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे करके वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, हमारे शरीर में वृद्धि होती है, विकास भी होगा, लेकिन वृद्धि शरीर के अंगों को रूप में हम वृद्धि होती है वहाँ पे। तो अगर इन तीनों को अगर हम माप नहीं पाएंगे तो हमारा विकास नहीं कहलाएगा। कौन कहता है? गैसेल। फिर अगली परिभाषा है मुनरो की। ये भी महत्वपूर्ण परिभाषा है जो विकास को और स्पष्ट करती है। विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। भ्रूणावस्था उसे कहेंगे जब बच्चा गर्भ में आता है तब से लेकर के, ठीक है, अभी इसके शरीर के स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं हुआ, किसी भी, चाहे वो मस्तिष्क हो चाहे कुछ हो, उसका निर्माण नहीं हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? भ्रूणावस्था कहेंगे। ठीक है, जब बच्चा गर्भ में आता है, गर्भ धारण करता है, वहाँ से लेकर के वृद्धावस्था तक जो भी परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकास कहलाते हैं। ये मुनरो की परिभाषा है। हल्लाप की परिभाषा हमने पहले ही जान ली है। विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। देखिए, कहीं ना कहीं परिभाषाएं एक दूसरे को से प्रभावित हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक कोड बना लेना है अपने अनुसार। जैसे यहाँ पे पकड़ लेना है, वंशानुक्रम एवं वातावरण की बात कौन करता है? वुडवर्थ करते हैं। सतत एवं धीमी की बात कौन करते हैं? स्किनर करते हैं। गैसेल को आप 3 पकड़ लीजिए यहाँ से। निरीक्षण, मूल्यांकन और अंग विश्लेषण की बात कौन करते हैं? गैसेल करते हैं। मुनरो किसकी बात करते हैं? भ्रूणावस्था एवं वृद्धावस्था की। हर्लॉक किसकी बात करते हैं? नवीन योग्यता एवं विशेषताओं की। आपका 1 नंबर पक्का, ना ही आपको कन्फ्यूजन, ना ही आपको कोई समस्या, ना ही आपको परिभाषा को रटने की दिक्कत। केवल आप क्या करेंगे, बेहतर तरीके से इन परिभाषाओं को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अगर रटने का प्रयास करेंगे तो रटा हुआ ज्ञान आपको पता है अस्थायी होता है, एग्जाम में आप गलत करके आ जाएंगे। केवल क्या करिए, एक कोड जनरेट कर लीजिए और अपने अनुसार करिए। जैसे नहीं हमने जो बता दिया उसी की कॉपी करेंगे, आप गलत करके आएंगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क की संरचना अलग है। आपका जो मस्तिष्क जिस चीज़ को एक्सेप्ट करता है उसके अनुसार आप इसका कोड जनरेट कर लीजिए और उसके अनुसार इसका एक कोड जो होता है वो फिक्स कर देता है, आपको ये बेहतर तरीके से समझ को विस्तारित कर देता है। ठीक है, हमने क्या जाना, विकास की अवधारणा के अंतर्गत विकास का अर्थ और विकास की परिभाषा। अब हम लोग जानते हैं विकास से ही महत्वपूर्ण जो बिंदु है, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी यहाँ से 1-1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको सीधा सीधा आंसर मारना है, किसमें? रॉबर्ट एबिंगहॉस ने दिया है। इस नाम को आपको पता होगा तभी आप इसका 1 नंबर ला पाएंगे। विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय किसने दिया है? रॉबर्ट एबिंगहॉस ने दिया है। दूसरा, विकास के अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? रिचर्डसन सीयर्स ने दिया है। ठीक है, 2 नंबर के यहाँ से, जैसे 1 नंबर कभी इसको पूछता है कभी इसको पूछता है, विकास के टॉपिक में इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। यहाँ से आपको अगर देखा जाए, मैं तो केवल 1 नंबर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 नंबर इतने टॉपिक से आपको मिलने वाले हैं किसी भी टेट के एग्ज़ाम में। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको पहले
आपको डेवलप करना पड़ेगा। किसको? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को। तब सब्जेक्ट आपकी बाद में है, आप ज्ञानी बाद में हैं, ठीक है। आप जो सब्जेक्ट के ज्ञानी हैं, जैसे आपको मैथ बेहतर आती है, आपको हिंदी बेहतर आती है, आप ये चीज़ें बाद में हैं। आपको जिसको पढ़ाना है, पढ़ाना खुद को नहीं है, बच्चे को पढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको बच्चे को जानना होगा। उसको जानने के लिए आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को जानना होगा, तब बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा।